नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। अब लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है। आपका लक्ष्य होगा संथाल फतह करना इस आखिरी चरण में। फिलहाल आपके सामने संथाल में क्या चुनौती है और क्या प्लस है जो आप देख रहे हैं? देखिए, प्लस और माइनस इस समय हम नहीं देखते हैं। मैं ये कहूँ कि संथाल परगना की 3 में से 2 सीट पहले भी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। राजमहल का 1 सीट है जो भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, और इस बार तीनों ही लोकसभा क्षेत्र में हम सब लोगों ने पूरी कार्यकर्ता काम में लग चुके हैं, और हम कह सकते हैं कि तीनों लोकसभा सीट इस बार जीतेंगे, और जीत के ही पूरी योजना में हम सब लोग लगे हुए हैं। दुमका से इस बार भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन जी हैं। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा को कितना और बल मिला है इस चुनाव में? देखिए, स्वाभाविक है कि एक नए प्रत्याशी होते हैं और फिर उनके लिए कोई नया क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जामा विधानसभा पड़ता है और वहाँ से वो विधायक रही है। और दूसरा कि विधायक भी रही है और दुर्गा सोरेन की पत्नी है, क्योंकि दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आंदोलन में साथ रहे हैं। तो ये भी उनको एक फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति की पत्नी है जो झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट तो है ही यहाँ लोकसभा क्षेत्र में। पहले भी हम लोग दुमका लोकसभा क्षेत्र जीते हुए हैं। हम भी यहाँ से 2 बार जीते हैं। पिछले बार यहाँ से सुनील सोरेन चुनाव जीते हैं। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये सीट कोई नए सीट नहीं है, बल्कि जीता हुआ सीट है। और सीता सोरेन के आने से तो निश्चित रूप से ताकत हमारी बढ़ी ही है, कोई कम नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि और आराम से इस सीट को हम चुनाव में जीता ले जाएंगे। इस चुनाव में ये देखा गया, अभी तक जितने चरण हो चुके हैं, वोटिंग जो परसेंटेज है वो कहीं थोड़ा कम भी हुआ है, कहीं एक्सीड भी हुआ, बढ़ा भी है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो इसका फायदा किसको मिलने जा रहा है? देखिए, स्वाभाविक है, वोट तो हर सेक्शन में बढ़ा है, हर वर्गों में वोट बढ़ा है। जब बढ़ता है तो उसी अनुपात में सब जगह बढ़ता है, और वो उस वोट का फायदा उसी अनुपात में हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। लेकिन उसमें से जो नए जो मतदाता होते हैं उनको अधिक संबंध विकास से होता है, उनका अपने भविष्य से होता है। तो नए मतदाता जाति और क्षेत्र से थोड़ा ऊपर उठ करके सोचते हैं, तो उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही अधिक मिलता है, और इस बार भी इस क्षेत्र में अधिक मिलेगा। अब 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो आपको क्या लगता है भाजपा कितनी सीटें जीतेंगी? देखिए, झारखंड में 12 लोकसभा सीट तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन चुनाव जीती हुई है। 11 सीट भारतीय जनता पार्टी था और 1 सीट आजसू पार्टी जीती थी। बाद में सिंहभूम की सीटें गीता कोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी आए। तो अगर हम कह सकते हैं तो हमारे गठबंधन के पास 13 सीटें जीती हुई सीट थी। 1 सीट जो 14 राजमहल का सीट हम जीते हुए नहीं थे, और इस बार राज्य के 14 लोकसभा सीट और गांडे विधानसभा का 1 उपचुनाव हुआ है, तो वो भी हम जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी, और अच्छी वोटों के मार्जिन से पार्टी जीतेगी इस बार। गांडे वाला कितनी सच्चाई है और कितना राजनीतिक है ये बयान आपका? गांडे आप जीत गए? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप पिछले बार के चुनाव का भी वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मामूली वोट से हारा था। वो 8,000 कोई समथिंग वोट से हारा था।
अगर हम उस वोट को भी हम ले लेते हैं तो उतना वोट जो दिलीप वर्मा आज चुनाव लड़ रहे थे उसको हम ही ने जीवीएम से चुनाव लड़ाया था और उतना वोट वो लाए थे। तो उससे भी आप देख सकते हो कि वोट वो बिल्कुल जुट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी आगे देखती है। और दूसरा, अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को ही अगर आप देखें जो 2019 में हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ रहे थे और हम भी पार्टी चुनाव लड़ रहे थे एक तरफ से गठबंधन से। और पोलिंग कैपेसिटी तो वही है ना कि हम नहीं लीड कर पाए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी लीड की। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर हम दोनों ही एंगल से देखते हैं, विधानसभा चुनाव के एंगल से भी देखते हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव जो सीधा सीधा एक दूसरे के विरोध में हम लोग लड़े थे, उस एंगल से भी देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एज दिखता है। और इसलिए आधार पर मैं कह सकता हूं, कहीं कोई दुविधा नहीं है। इस बार भी हम लोगों ने जो पता किया, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को दिया, इधर उधर कहीं नहीं गया है, बल्कि उनके वोट में हम सब लोगों ने सेंध मारा है। उस वोटों पर हम लोगों ने अपने पक्ष में मतदान करवाए हैं। तो अब तो बाकी 4 तारीख को काउंटिंग होगा तो सब कुछ खुल जाएंगे। आपने कहा कि 219 को ध्यान में रखकर के आप कह रहे हैं कि ये सीटें हमारी जीती। लेकिन लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव हुआ था झारखंड में, और विधानसभा के चुनाव में कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां से भारतीय जनता पार्टी को करारी पराजय मिली थी। जैसे मान लो कोल्हान क्षेत्र से आपने देख लीजिए, संथाल से भी मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा में उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। और अब ये 2024 है, तो 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इतना कौन सा बड़ा परिवर्तन कर दिया है 2024 में कि जिससे ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को बढ़ रही है कि नहीं, हम कम से कम 13 सीटें तो जीतेंगे ही। नहीं, इतना बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो क्या है कि 10 वर्षों का जो गरीब कल्याण का जो काम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, आज सर्वसाधारण लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ एक अपील है। और इसलिए हम सब लोग ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी भी इन्हीं बातों पर विशेष बल दे रहे हैं कि भाई हमने गरीबों के लिए भोजन की भी चिंता कर रहे हैं, गरीबों के लिए घर की भी चिंता कर रहे हैं, गरीब बीमार हो तो उसके इलाज के भी हम चिंता कर रहे हैं, जो सामान्य लोगों से जुड़ा हुआ है। गरीबों को स्वच्छ जल मिले उसकी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उसके लिए भी चिंतित हैं। तो ये अगर आप देखें जो आम लोगों से जुड़ा हुआ, जो आज तक किसी भी सरकार ने आज़ाद भारत में स्लोगन जरूर दिया कि गरीबी हटाओ, गरीबी हम दूर करेंगे, मिटाएंगे, लेकिन उस दिशा में कोई पहल नहीं हुआ, सिर्फ नारा ही दिया गया, स्लोगन ही हुआ, लगाया गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको प्रत्यक्ष रूप से काम करके दिखाया और उसको यानी क्या कहते हैं एंड पॉइंट तक उसकी डिलीवरी अब दिख रहा है सब कुछ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2019 और 2024 में ये बिल्कुल अब साफ दिख रहा है और हम लोगों ने भी इसको कोशिश किया है कि जनता तक इसको पहुंचाना, उसको याद दिलाना। बार बार हम सब लोग उसको याद दिलाते हैं। सहयोगी दलों का जो वोट है उसको क्या कन्वर्ट बहुत आसानी से हो पा रहा है? सपोज दैट कि जिस तरह जो जेवीएम में आपके साथ थे उस समय में या जो आजसू के साथ लोग हैं, वो जो कन्वर्ट करना वोट वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उस वोट को बीजेपी में कन्वर्ट करना सारे। नहीं, मैं कहूँगा कि जो हमारे साथ जो मतदाता थे, जिन लोगों ने हमें 2019 के चुनाव में चाहे विधानसभा में या लोकसभा में जो लोगों ने वोट डाला था, सर्टेन वर्ग को छोड़ दिया जाए, मैं उसकी नाम यहाँ नहीं वो बोलना चाहता हूँ, लेकिन शेष सबके सब मत वर्कर काम में लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप सवेरे आएंगे और देखेंगे तो उन सारे लोग काम में जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए लोग काम कर रहे हैं, यानी वो लोग आज भी हमारे साथ हैं और जहाँ कहीं भी वहाँ लोग जुड़ा। हाँ, आजसू पार्टी
कोई एक बड़ा वर्ग जो वोट दे रहा था उसमें से कहीं ना कहीं जो जानकारियां जो मिल रही है, जयराम ने थोड़ा एक फैक्टर बना है और उस वोट को काटा है। लेकिन उस वोट के काटने से हमें नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि हमको फायदा ही दे गया है। हमने जितना पता किया है, अब जैसे मैं एक लोकसभा क्षेत्र का नाम ही ले रहा हूँ, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, थोड़ा सा हम सब लोग चिंतित भी थे कि क्या होगा इस क्षेत्र का, थोड़ा सा एक नेगेटिव चल रहा था काफ़ी। लेकिन जब पोलिंग हुआ और उसके बाद में एक दिन के बाद मैंने पता किया लोगों से, तो लोगों ने कहा कि नहीं, आराम से आप ये सीट को जीत रहे हैं। हमने कहा कि उसका कारण क्या है, तो लोगों ने उसका कहा कि उसका कारण है कि जयराम एक अच्छी मात्रा में वोट ले जा रहे हैं, और उस वोट को ले जा रहे हैं जो वोट कभी भी बीजेपी को वोट नहीं मिला था उस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। कभी भी शब्द का मेरा ये था कि पहले जब रविंदर पांडे लड़ा करते थे चुनाव, वो लगातार जीतते रहे हैं, तो वो सारे वोट नहीं मिलता था, लेकिन वो जो बीजेपी को मिलता था वो वोट इंटैक्ट हो करके आजसू को लोगों ने वोट डाला है। जो नया जो एडिशन था वो वोट जेएमएम के तरफ भी नहीं गया, बल्कि जयराम की तरफ गया है बड़ी तादाद में। तो लोगों ने कहा कि आप आराम से वहाँ सीट जीत रहे हो, चिंता मत करना। जो हम तो यहीं पर थे, लोगों ने टेलीफोन से एक आखिरी सवाल है बस, जब से आपने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है 320 से ऊपर आपने सभाएं कर ली, जो मैंने रिसर्च किया उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ, और फिर अभी विधानसभा चुनाव, फिर उसमें आप दौड़िए भागिएगा, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आपको मिलता है? देखिए, इसका सिंपल थ्योरी है कि भाई हम, जो कि मैं बचपन में संघ से जुड़ा और फिर काम में हम निकल गए, और उस समय से देश के प्रति, समाज के प्रति जो काम करना, ये दिल में एक प्रकार से एक जुनून है। वो जुनून ही हमें ताकत पैदा करती है। आज भी लगता है कि ये ठीक है, चुनाव का बड़ा लंबा समय है, लेकिन तब भी मैं जोड़ करके देखता हूँ, जैसे आप सब लोग अभी चर्चा कर रहे थे, लगता है कि ये क्षेत्र मेरा छूट रहा है, ये क्षेत्र में नहीं जा पा रहा हूँ, और 2 दिन अगर समय मिल जाता तो मैं वहाँ भी जरूर चला जाता। तो ये जो ताकत होता है कि मन में अगर इच्छा शक्ति होती है कि हमें ये काम करना है, तो फिर ताकत खुद ब खुद आता है। इसको मैं दूसरे रूप में लोगों से कहा करता हूँ कि भाई ऊर्जा कोई बाहर से नहीं आती है, ऊर्जा अपने अंदर में होता है, ऊर्जा सब जगह है। हम लोग बचपन के दिनों में क्या बोलते हैं, शिकार भी खेलते थे और गाय भैंस भी चराते थे, और कभी कभी जंगल में कुछ पकाना होता था, या अभी भी आप देखते होंगे यज्ञ वगैरह में जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो लकड़ी को लकड़ी पर ही लोग रगड़ते हैं और उससे फिर आग प्रज्वलित होता है। कहने का अर्थ है कि ऊर्जा तो शरीर में ही रहता है, लेकिन उस ऊर्जा को सिर्फ जगाना होता है। उस ऊर्जा को जगाने के लिए आप मेहनत करो, परिश्रम करो, फिर ऊर्जा अपने आप आने लगता है। तो ये थे बाबूलाल मरांडी जी, हमने इनसे कई सवाल किए और आपने सुना। हर मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, और इनके भीतर जो मोटिवेशन है, वो काम करने की जो ललक है, वही मोटिवेशन है, और यही इनको आगे जीत की ओर ले जाएगी। इसी बल पर, इसी आधार पर ये कह रहे हैं कि झारखंड में 14 की 14 लोकसभा सीटें ये जीतेंगे। आज़ाद सिपाही से जुड़े रहिए। धन्यवाद।